आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च, शोध। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च शब्द फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है देखना, टू लुक, खोज करना, टू इन्वेस्टिगेशन। स्पष्ट है कि रिसर्च अंग्रेजी शब्द है जिसका आशय क्या है? मूल अनुसंधान। रिसर्च का प्रयोग हमारे विकासशील से विकसित भारत कहलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि युग से औद्योगिक युग से सूचना युग की यात्रा में पाथेय ज्ञान ही रहा है। इसलिए मानव की बुद्धि नए नए रहस्यों को खोजने में सतत प्रयत्नशील रही है ना। तो शोध का बहुत ही महत्व है। अगर हम रिसर्च को डिफाइन करें तो आर फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, चिंतन का तार्किक रास्ता। एक्स से एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, विशेषज्ञ और सांगोपांग प्रतिपादन। एस सर्च फॉर सॉल्यूशन, समाधान हेतु खोज। ई एग्जैक्टनेस, यथार्थता। ए एनालिसिस, विश्लेषण। आर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों से संबंध। सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आलोचनात्मक अवलोकन। एच ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, ईमानदारी एवं कठिन परिश्रम। नाउ it is clear that research is a systematic inquiry into a subject in order to discover or revise facts, theories and etc. अर्थात अनुसंधान एक ऐसी गतिविधि है जिसमें नवीन ज्ञान की खोज एवं उपलब्ध ज्ञान को सत्यापित करने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट है, शोध मात्र एक खोज नहीं है, अपितु यह वैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण, तर्कयुक्त और व्यवस्थित खोज है। एक सिस्टमैटिक रिसर्च है, अनुसंधान है। शोधार्थी इसे आलोचनात्मक एवं तर्कयुक्त ढंग से भी करता है। शोध कार्य दो स्तरों पर संपन्न होता है। पहला तो विश्वविद्यालय स्तर पर हमारे विद्यार्थी एमफिल, पीएचडी के लिए शोध कार्य करते हैं। दूसरा, सरकार एवं निजी संस्थाएं शोध एवं विकास गतिविधियों को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रायोजित करती है। अब सवाल उठता है कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या है? मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए गए सभी तरह के शोधों को मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं। डीएमटो 1970 ने मनोवैज्ञानिक शोध को परिभाषित करते हुए कहा है, मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरह के शोध को रखा जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी, क्लिनिकल साइकोलॉजी इत्यादि में किए गए सभी तरह के रिसर्च, चाहे वो प्रयोगात्मक हो या अप्रयोगात्मक हो, मनोवैज्ञानिक शोध कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजिकल रिसर्च को दो भागों में बांटा है। पहला तो थ्योरेटिकल रिसर्च, इसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। दूसरा है अनुभविक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके इंग्लिश में एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च भी कहलाता है अनुभविक शोध हमारा। तीसरा हो गया इंट्राडिसिप्लिनरी रिसर्च, अंतर विषयी शोध। चौथा हो गया एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। अब आइए पहले हम लोग देखें थ्योरेटिकल रिसर्च क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये फंडामेंटल है, बेसिक है, प्योर रिसर्च है। ठीक है, प्योर रिसर्च में हम बौद्धिक प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, उत्तर खोजने का कोशिश करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं को जानने का कोशिश करते हैं, कार्य और कारण को जानने का
कोशिश करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को जानने का कोशिश करते हैं। सिर्फ इसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसर्च वाली बात होती है, ज्ञान वाली बात होती है, शोध वाली बात होती है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के लिए यहाँ शोध किया जाता है, क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए यहाँ शोध किया जाता है। लेकिन जस्ट विपरीत एम्पेरिकल जो हमारा रिसर्च है, जो हमारा अप्लाइड क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, यह थ्योरेटिकल रिसर्च पे आश्रित रहता है। जब हम थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं तो हालांकि इस शोध में ऐसा कुछ नहीं है कि यह समाज के लिए लाभप्रद हो या समाज के लिए कुछ खोज का इसमें उपाय किया जाता है, ऐसा नहीं है। जानने के लिए उसी क्रम में हम जब उसका ये एम्पेरिकल डाटा, एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल का जब हम एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं, तब वो हमारा जो है वो रिसर्च नवीन खोज के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्योर रिसर्च बौद्धिक प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इसमें पुराने सिद्धांतों, नियमों और सूत्रों की पुनर्व्याख्या एवं उसका सत्यापन करता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध अनुसंधान द्वारा जहां सिद्धांत और सूत्र खोजे जाते हैं, वहीं व्यवहारिक अनुसंधान इन सूत्रों की सहायता से किसी विशिष्ट समस्या के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है। विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुसंधान के द्वारा नवीन उपकरण एवं यंत्रों का मानव हित में निर्माण किया जाता है। समाज की शैक्षणिक, आवासीय, तकनीकी, आर्थिक आदि समस्याओं को समाधान में व्यवहारिक अनुसंधान ही उपयोगी है। समझने की बात यह है कि थ्योरेटिकल, न्यूटन ने सोचा कि ये फल जो हैं ऊपर से नीचे क्यों टपकते हैं, ठीक है। ये सोचना उनका थ्योरेटिकल हुआ, और जब वो गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिए तो ये अप्लाइड फॉर्म में आ गया, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में आ गया। अंतर विषयी में बहुत सारे विषयों को लेकर खोज किया जाता है, और एक्शन रिसर्च हमारा जो है तत्काल ही स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमने आपको बताया कि रिसर्च क्या है, रिसर्च को डिफाइन किए और मनोवैज्ञानिक शोध के बारे में बतलाया, और इनका कितने तरह का हमारा शोध है उससे संबंधित था। अब इसके आगे मैं दूसरी क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।